तो जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम पर ज़रा एक नज़र डालते हैं और आप सभी लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहूँगा क्योंकि खबर इम्पॉर्टेंट है और जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम के हवाले से है। क्योंकि अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो सेंटर की जानिब से जो डाटा रिवील किया गया है, एक एजेंसी ने, एक खबर रसा एजेंसी ने एक खबर किया जिसमें साफ तौर से ये बताया गया है कि 65 ऐसे स्कूल्स जम्मू कश्मीर में है। ये सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप ज़ीरो एनरोलमेंट जो है वो देख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि खबर इसलिए आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तालीमी निज़ाम किस तरह का हमारे जम्मू कश्मीर में है और अगर तालीमी निज़ाम ही कमतर हो तो फिर उस इलाके की, उस मुल्क की तरक्की कहाँ से होगी। तो इस खबर पर आप कमेंट भी कीजिए, राय दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इस खबर को शेयर भी कीजिए। तो तफसील के साथ खबर आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल्स जम्मू कश्मीर में 65 ऐसे सरकारी स्कूल है जिनमें 62 प्राइमरी स्कूल्स है और 3 अपर प्राइमरी स्कूल्स है जिनमें ज़ीरो स्टूडेंट एनरोल है। यानी इन स्कूलों में कोई भी बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा है, इनमें एनरोलमेंट जो है वो ज़ीरो है। उसके बाद लो एनरोलमेंट स्कूल्स कितने हैं इस पर भी हम ज़रा नज़र डालते हैं। 5073 प्राइमरी स्कूल्स जिनमें तकरीबन 30 से कम स्टूडेंट्स जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पर लो एनरोलमेंट पर बात कर रहे हैं। उसके बाद 1597 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें 15 के करीब जो है बच्चे ज़ेर तालीम है। तो आप सभी लोग ज़रूर राय रखिएगा, बताइएगा कि आखिर हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद हम ज़रा पॉपुलर टीचर रेशो पर आएंगे। किस स्कूल में कितना तदरीसी अमला तैनात है और कितना होना चाहिए, वहाँ कितने बच्चे एनरोल है और कितने टीचर्स उनके लिए वहाँ पर तैनात होने चाहिए। तो इसमें साफ तौर से ये बताया गया है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कितने तालीमी जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनमें से 16% ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनमें एडवर्स पॉपुलर टीचर रेशियो है। यानी जितना वहाँ पर स्टाफ तैनात होना चाहिए था उतना वहाँ पर नहीं है जैसे वहाँ बच्चों की तादाद है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर हम सेंटर एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें, MOE की बात करें तो सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम स्किल एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है इक़दाम उठा रहे हैं। तो उसमें से इसमें टोटल अप्रूवल कितने स्कूलों को मिला था? 1869 स्कूलों को, जिनमें से एजुकेशन जो इम्प्लीमेंट हुई है स्किल एजुकेशन की हम बात करें तो 1621 स्कूल्स को। तो कुल मिलाकर इसमें कितनी कवरेज हुई? इसमें कवरेज हुई 72.19% स्कूलों को, यानी स्किल एजुकेशन वहाँ पर जारी कर दी, शुरू कर दी गई। लेकिन जो बाकी के बच्चे स्कूल्स हैं उनमें भी सरकार ने हिदायत दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिदायत दी है जम्मू कश्मीर के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पर, या फिर अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो उन्हें फौरी तौर पर स्किल एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए हिदायत दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेशनलाइज टीचर स्टाफ इन अंडर एनरोल्ड स्कूल्स, इसके लिए MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है यहाँ की जो सरकार है या यहाँ के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, महकमा है, मुतल्लिका महकमा को हिदायत दी है। और इसमें कहा है कि बाकी के जो 27.81% स्कूल्स है जिनमें अभी स्किल एजुकेशन नहीं चल रहा है उन्हें भी फौरी तौर इसमें लाए और वहाँ पर स्किल एजुकेशन शुरू कीजिए। फिर उसके बाद अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएंगे तो सबसे पहले जो लो एनरोलमेंट जो है इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। आपने देखा स्कूल चलो मुहिम चली या लोगों के घर घर गांव-गांव में रैलियां निकाली गई कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एनरोल कीजिए। लेकिन आखिर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्या तदरीसी अमले की किल्लत जो है जो इसमें आड़े आती है और लोग अपने बच्चों को प्राइवेट तालीमी
तालीमी इदारों में दाखिल कराते हैं तो इस चीज़ पर आप ज़रूर कमेंट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन मुद्दा ये है कि 65 कौन से ऐसे स्कूल है जहां पर ज़ीरो एनरोलमेंट है और क्या वहां पर टीचर्स तैनात है। सरकार को इस हवाले से जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब से मैं आपको बता दूं कि अगर हम टीचर पॉपुलर रेशो की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स के लिए कितने टीचर्स होने चाहिए, स्कूलों में तैनात होने चाहिए तालीम देने के लिए, तो इसके लिए सरकार को पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। कुछ ऐसे स्कूल जहां पर टीचर है ही नहीं, कुछ ऐसे स्कूल जहां पर एनरोलमेंट है ही नहीं बल्कि टीचर वहां पर तैनात है, वो क्या कर रहे हैं वहाँ, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ फ्रेम करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी जो है वो अरूज पर है। बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी करके बच्चे जो है वो घर में बैठे हैं। किसी ने रेडी खोली है, किसी ने अपने गली नुक्कड़ के बाहर दुकान खोली है। तो इनको एडजस्ट आप कीजिए अगर आपके पास तदरीसी अमले की किल्लत है, लेकिन उसके लिए आप पॉलिसी फ्रेम करते ही नहीं हैं। 2013 में जनरल लाइन टीचर की जो है एक मास रिक्रूटमेंट हुई थी जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के तहत की गई थी। उसके बाद 17 में हुई। उसके बाद आपने जनरल लाइन टीचर को जो उसकी रिक्रूटमेंट होती थी उसे बंद कर दिया। तो कहाँ जो है तालीमी निज़ाम सुधरेगा, और जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए ये खबर आप तक पहुंचाना जो है इम्पॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि तमाम डेवलपमेंट का इन्हिसार तालीम पर होता है। तमाम तरक्की जो मुल्क की हो या फिर तरक्की किसी गांव देहात की हो या किसी शहर की हो, वो तालीमी निज़ाम पर ही मुनस्सर करती है, इन्हिसार करती है। लेकिन तालीमी निज़ाम को सुधारने के लिए सरकार जब आपको कहती है कि जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह का तालीमी निज़ाम है तो इसको सुधारने की अज़द ज़रूरत है। इसलिए सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए, ताकि आम गरीब गुरबा लोग जब सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को जो है वो एनरोल करते हैं वहाँ पर उन्हें तदरीसी अमला भी होना चाहिए। तो इसके लिए आप पॉलिसी फ्रेम कीजिए। बेरोज़गार नौजवान जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ लेके घर में बैठे हैं उन्हें आप तैनात कीजिए। इसके लिए पॉलिसीज़ फ्रेम करना जो है वो वक्त की ज़रूरत बन गई है। तो फ़िलहाल बड़ी खबर के साथ आप ज़रूर राय रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।